हाय दोस्तों, आज है पार्ट 2। आज थोड़ा सा उठने में लेट हुआ तो इसकी वजह से थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ा गया। कल दोस्त का बर्थडे था तो समझ नहीं आया, तो थोड़ा सा टाइम हुआ तो 12 बजे केक काटा, तो इसलिए सोते सोते काफ़ी समय हो गया मेरे को। लेट सोया था कल, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो आज बात करते हैं कि ये दुनिया कैसे काम करती है। जब भगवान ने दुनिया बनाई तो उसमें एक क्रिएटर वो खुद ही है, पर उसका कुछ अंश हम लोगों में भी है। तो वी आर ऑल्सो द क्रिएटर्स। वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। हाउ वी डू थिंग्स, कैसे हम जो सोचते हैं वो हो सकता है। इफ़ यू थिंक पॉजिटिव वो होगा, इफ़ यू थिंक नेगेटिव वो भी होगा। माइंड कांट डिस्टिंग्विश क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, बस वो ला के रहेगा। वो फॉर श्योर ला के रहेगा। जो तुम अट्रैक्ट करोगे वही मिलेगा तुमको। फिर से आज एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो जनरली क्या रहता है कि आ, तुम्हारा एक सर्टेन थॉट पैटर्न होता है एंड उसी के बेसिस पर चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो और तुम कॉन्फिडेंट हो किसी चीज़ को लेकर, तो वो होगा ही होगा, उसमें डाउट नहीं है। दैट्स वाई देयर वाज अ कोट, इफ़ यू कैन, you know what you can do. If you can or if you can't, you are right. इसकी एक कहानी और आती है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात हो रही है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं अपना बीटेक कंप्लीट कर रहा था, उस समय मेरा एक सपना था कि मुझे एक कॉलेज जाना है। और वो मेरा बहुत क्रेज़ी सपना था। आई कैन विजुअलाइज इट। मैं जो करना चाहता वो कर सकता था उसके साथ, और मैंने उसके लिए मेहनत की। यू नो व्हाट, कि फाइनल ईयर के बाद जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा गेट में एक में भी नहीं हुआ। गेट में लाइक लो रैंकिंग थी, ये था वो था। परंतु जब हुआ, अच्छी अच्छी जगहों पे भी मैंने दिया, बट वहाँ पे नहीं हुआ। बट आई हैड द कैपेबिलिटी। मुझे मालूम था कि यार हुआ क्यों नहीं, ये तो गलत है। वो हुआ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इसका बिट्स पिलाने का जो फॉर्म था, ये मैं भरने भी नहीं वाला था। ये मैं कभी नहीं भरने वाला था। इट्स लाइक कि सो कॉस्टली, 3300 रुपीज़ फॉर अ फॉर्म एट दैट टाइम, 2020। वो पॉइंट नहीं था मेरे लिए कि मैं वो करूँगा, बट मैंने किया। कैसे किया? दोस्त का कॉल आया मेरे को, भाई ये कर दे भाई, साथ में देते हैं। ठीक है भाई, दे देंगे। हुआ क्या, भाई एक साथ गया मैं देने। भाई का नहीं हुआ, मेरा हो गया। What you will say, this is that whatever I made a thought of, I was able to feel the same things again मैंने कुछ टारगेट सेट किया एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट वो भी आएगा जल्दी। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस। तो पूरा पॉइंट ये है कि
तुम जो सोचोगे वही होने वाला है, उसमें कोई कुछ भी कर ले। इफ़ यू थिंक, एंड बड़ी बात ये है कि यू कांट फेक द फीलिंग। उस समय तक फेक कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि तुम समझ सकते हो कि ये हो गया, वो हो गया, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल समवन इज अंडर कॉन्फिडेंट, दे कैन से आई एम ओवर कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। उस चीज़ को फेक कर सकते हो कुछ समय तक, बट मे बी वो कुछ समय तक ही काम करेगा। तो इसलिए तुम्हारा कर्म, बिकॉज यू हैव टू गिव द प्रूफ टू योर ब्रेन दैट यू हैव डन दिस इनफ एंड यू कैन डू इट नाउ। सो उससे ये होगा कि वो फीलिंग परमानेंट बनेगी। सो दैट्स वेयर द सेल्फ कॉन्सेप्ट कम इन, कि तुम्हारा अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, लाइक यू आर कॉन्फिडेंट, ये वो, यू आर बेस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स लाइक वाई यू वांट टू डू सर्टेन थिंग्स इन सर्टेन आस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस। जो भी तुम अचीव करते हो वो चीज़ को लाना। तो मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब कि जैसे you have the basic standards for yourself that you are this and this. तो ये एक है, तो उससे तुम रिस्क ले पाओगे, एंड देन इवेंचुअली तुम वो चीज़ अचीव कर पाओगे जो तुम फेक कर रहे हो। दैट्स इट, थैंक यू। एक और छोटा सा केस डिस्कस कर लेते हैं। There is a very famous quote in Hinduism as well as I think Bible also, that whatever you say about yourself, that becomes true. Similar quote is 100 times a lie can become true. You lie 100 times, the same thing, it will become true for sure. So in Hindi it's called a बाक सिद्धि। बोलने से काम होता है, इतनी बड़ी चीज़ है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा जो सोच है अपने को लेकर, उससे काम हो जाएगा। What is this man? ऐसा पॉसिबल लगता है आपको? ऐसा ही होता है कि जो आप सोचोगे, अगर आपने नेगेटिव सोचा है, कुछ लोगों की जो आदत होती है वो रहती है कि वर्स्ट सोचना है, वर्स्ट से वर्स्ट। क्या पॉइंट है उसका? पॉइंट ही नहीं है कि क्यों सोच रहे हो वर्स्ट। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस फॉर यू। डोंट वरी ऑन दैट पार्ट कि चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें होंगी, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ। जो तुम अचीव कर रहे हो वो, उसके लिए तो मेहनत कर रहे हो, उसके लिए तुमको यकीन होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि तुम कर लोगे। सेल्फ बिलीव नहीं है और मेहनत करे जा रहे हो, इट डजंट मेक सेंस। मेरे कॉलेज टाइम पे मैं सही था, इतना ख़राब नहीं था मैं, मतलब एवरेज था, नॉट वेरी स्मार्ट एंड नॉट वेरी वीक। तो उसमें क्या था, मेरा मन में था कि यार, क्योंकि आई गॉट एडमिशन इनटू प्रीमियम कॉलेज, तो मुझे लगा यार मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मेरे चारों तरफ टॉपर्स थे, ओनली टॉपर्स। मैं भाई ने इनके सामने कैसे सर्वाइव करूँ? रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, मतलब कि अगर टॉपर ने 100 किया, तुमने 99 किया, तो तुम और नीचे आ जाओगे। मतलब दे विल फाइनली कन्वर्ट दैट इनटू 8 समथिंग, लाइक कंपेरेटिव चीज़ें ना, कि वो 10 है जैसे,
99 में 10 मिल गया, तो 10 मार्क्स से तो 90 में 8 कर देंगे उसको। तो ऐसे करते थे। उसमें मेरे को मालूम पड़ा कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा यार, इनके सामने कुछ भी कर लूँ मैं। बट गेस वॉट, इट वॉजंट ट्रू। वो ट्रू नहीं था। क्यों नहीं था ट्रू? बिकॉज मैं हार्ड वर्क कर रहा था। ओके, मैं बताता हूँ केस। कोविड का केस था, ये कोविड का टाइम था। और इस समय जो था, इस समय ऑनलाइन पेपर्स होते, ऑल्दो वी वर इन आवर कॉलेज कैंपस, बट एग्जाम्स यूज टू बी ऑनलाइन एट दैट टाइम। तो ऑनलाइन एग्जाम्स जो होते थे, तो उसमें मैंने पूरी जान लगा दी। मैंने कहा, यार कैसे नहीं होगा, मतलब मेरे मन में था यार नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, पूरी जान लगा के पढ़ूंगा मैं। पूरी जान लगा के पढ़ा मैं। गैस व्हाट, नंबर कम आए। और जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आए, आई गॉट टू नो कि उन लोगों ने भयंकर चीटिंग करी थी, भयंकर चीटिंग। एंड मैं उसके श्योर नहीं थी, मेरी इंटेंशन ही नहीं थी कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब अच्छे मार्क्स की उम्मीद ही नहीं है। जब अच्छे मार्क्स की अगर उम्मीद होती तो मुझे भी कहीं ना कहीं से चीटिंग का साधन मिलने वाला था। गॉड विल टेक केयर ऑफ दैट। कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, सिर्फ मैंने मेहनत पर डिपेंड किया, तो मैं फेल हुआ यहाँ पर। ऐसे ही तुम जब किसी पार्ट को अचीव करने के लिए पागल होते हो कि लेट्स से आई वांट टू गो टू गूगल, इफ़ यू आर मैड अबाउट दिस एम्बिशन, देन वो अपने आप तुमको कहीं ना कहीं से ये करना, ये वो करना, ये करना, ये करना, ये करना, ऐसा होगा। बट अगर आप मैड नहीं हो कि ठीक है भाई मेहनत करूंगा अपने आप हो जाएगा, वो नहीं होगा। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। और उसके लिए तुमको, ये चीज़ बहुत बेसिक है, इसको समझने की कोशिश करो कि सेल्फ बिलीव इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क। बिकॉज सेल्फ बिलीव इज अ path that will help you to achieve to your aim rather than just हार्ड वर्क। हार्ड वर्क वॉन्ट गिव यू, बिकॉज हार्ड वर्क का मतलब क्या है? हार्ड वर्क का मतलब है कि तुम चल रहे हो। अगर तुम लेके चलो कि लेट्स से यू आर गोइंग टू सम टेम्पल एंड दैट इज द एम, एंड इट हैज़ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन बिटवीन, और तुम कहीं पर खड़े हुए हो, तुम उसकी तरफ जा रहे हो, दैट इज हार्ड वर्क। तुम्हारा चलना इज हार्ड वर्क, राइट? तो हार्ड वर्क के लिए डायरेक्शन तो होनी चाहिए ना, कि कहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हो उस हार्ड वर्क को। तुमको डायरेक्शन नहीं मालूम, तो पॉसिबिलिटीज you will do the hard work in wrong direction, and that doesn't make sense. That is as good as not doing any hard work. So please we make sure that whatever you are thinking about your aim, you are working towards it, to achieve it, doing hard work, whatever work it takes. But if you don't set the goal that you want to achieve something, you do hard work, you won't be successful. Sorry, my friends. Thank you. That's it from my side. I know video is long a bit, but I think this was important. Thank you.